मसला नहीं है। आप तैयार नहीं हुई अभी तक? आज हमारा डिनर है फाती और आशू के साथ। ये सब आपकी और सुजात की वजह से होता है। अब बताएं कहाँ जाना है, किधर जाना है? फाइनली हम फातिमा की तरफ पहुंच गए। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। तो बंदा ही कोई नहीं सरकार करना कि क्यों क्या हो गया यार, किस बात का इशू किया आप? तो ये नहीं समझ आ रही कि इससे इशू क्या होगा। नहीं मुझे क्या कोई जैसी दी हरकत ने ना मैनू लगता है इंज नहीं मनना, मैनू एदे कोल जाना पैना। शुक्र करो आज आपको कढ़ाई मिल रही है, पता नहीं कितनी देर पहले की खाई हुई है। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अली एंड माय चैनल नेम इज़ फाती एंड अली। और आज हमारा डिनर है फाती और आशू के साथ, और साथ सज्जू को भी लेना है। तो तैयार श्यार माशाल्लाह से मैं हो गया, देखें कितना प्यारा लग रहा हूँ। बस अब शूज़ पहनने हैं तो चलते हैं फाती की तरफ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। फाइनली हम फातिमा की तरफ पहुंच गए। अब जाके देखते हैं कि वो रेडी हुई है कि नहीं। सुजात वगैरह से भी नहीं अभी हफ्ता हो रहा, तो मैंने कहा चलो फातिमा को तो देखें ना वो रेडी हुई है कि नहीं। तो जी उसके घर आ गए हैं, अब अंदर जाके पता लगेगा क्या सीन है। आप तैयार नहीं हुई अभी तक? रेडी, सुजात भाई का वेट हो रहा है। आप सुजात भाई से पूछो वो अभी तक आई क्यों नहीं। बोलना भी हूँ क्या करिए। तो सुजात के साथ रब्ता नहीं हुआ आपका? आपने उससे कॉल वगैरह नहीं की? नहीं सुजात के साथ मैं कोई रब्ता नहीं हुआ। तो आशू रेडी है? हाँ रेडी। चलो मैं फिर सुजात को कॉल करता हूँ। तो सुजात से अभी रब्ता ही नहीं हो रहा, तो ये तो बहुत टाइम हो जाएगा, तकरीबन 11 सवा 11 होने वाले हैं। तो अभी तक वो कोई चक्कर नहीं आया ही नहीं। कॉल करें तो सही, एक दफ़ा ट्राई तो करें ना, क्या कहता है वो। चलो मैं ट्राई करूँ। हम सारे तैयार हो गए, मैं भी रेडी हूँ और बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आशू भी रेडी है, फाती भी रेडी है, और टाइम देख ले क्या हो गया है। और सुजात सब अब नीचे आ रहे हैं, तो ये सब आपकी और सुजात की वजह से होता है। चलो अब चलें, वो नीचे वेट कर रहे हैं। चलो चलिए। अब बताएं कहाँ जाना है, किधर जाना है? अब कहीं खाना वगैरह खाने चलते हैं। अभी कोई जगह सेलेक्ट नहीं हुई, तो फिर बाहर देखते हैं, निकलते हैं। अगर कोई जगह पसंद आई तो उधर चलेंगे फिर। अभी मजा आएगा ना। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। इस टाइम हम आए हैं खानपुर केनाल फोर्ट पे। आज क्योंकि फातिमा कह रही थी कि कढ़ाई खाने का बहुत दिल कर रहा है, मैंने कहा चलो फिर सबसे अच्छी ऑप्शन केनाल फोर्ट की है, तो उधर चलते हैं। तो इधर का भी आपको विजिट करवाते चले। अभी हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं अगर कोई सीटिंग वगैरह मिल गई तो क्या मामला है। आओ फिर अंदर जाकर बातचीत करते हैं। अंदर से बंदा ही कोई नहीं सरकार करना कि ये फंस गया सीएम। तो किधर बैठना है? वैसे मैं इधर ऑलरेडी आ चुका हूँ, तो आपको लेकर यहाँ आना था। तो मुझे बताएं कि हमने ओपन एरिया में बैठना है या अंदर किसी रूम वगैरह में बैठना है? ओपन एरिया में जी। चलो फिर उतनी देर ताकि कोई ऑर्डर टेकर भी आ जाए। अभी इधर पहुंच गए, लेकिन अभी तक ऑर्डर लेने कोई नहीं आया। तो फाती कह रही है उसे भूख भी बहुत लगी है, तो मैं कह रहा हूँ चलो जाके मैनेजर वगैरह को मिलते हैं। ऐसी जगह तो काफ़ी प्यारी है, लेकिन अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। ऑलरेडी मैं इधर आ चुका हूँ, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है इनका वो सेटअप वगैरह। तो मैनेजर साहब इस टाइम सीट पे मौजूद ही नहीं है। हमारा काम है। एक्सक्यूज मी ब्रदर, यार मैनेजर साहब किधर है? मैनेजर 4 पे उन्हें ज़रा एक मिनट बुलाइएगा ज़रा। तो आए हैं हम इधर, मैनेजर साहब बाहर बैठे हैं, हम अंदर जलील हो रहे हैं। गजब बेइज्जती है। ऑर्डर लेने वाला भी कोई नहीं है, या शायद अभी तक किसी ने हमें देखा नहीं, सारे अपने कामों में बिजी हैं। तो फाइनली मैनेजर भाई आ गए हैं, तो अब इनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद इन्हें अपना ऑर्डर वगैरह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा लास्ट टाइम इधर कोई और भाई होते थे, वो किधर गए हैं? वो सर अब चले गए यार। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा अटेंड किया था। अब आपके साथ देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। तो काइंडली मुझे मेन्यू दिखाइएगा प्लीज़। तो जी ये हमारा मेन्यू है, इसमें हम क्या करवाएं आपने हमें इसमें बताना है। तो वो उससे फाती वगैरह से तो पूछा नहीं। आप ऐसे करें, ये मेन्यू वगैरह और साथ किसी स्टाफ को ना वो टेबल पे फिर आप भिजवा देंगे, तो हम उसे फिर ऑर्डर वगैरह दे देंगे। तो अब बात हो गई है, अब खाने वगैरह की समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनके पास सारी देसी आइटम्स है। चाइनीज़ थाई फूड कोई नहीं है जो फाती वगैरह खाती है, तो अब उसे यही मैनेज करना पड़ेगा, यही खाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं उसकी क्या रिएक्शन है। ये आपने फेस क्यों इस तरह का बनाया हुआ है यार? वो अब क्या करें, उनके पास चाइनीज़ थाई फूड नहीं है, सारी देसी आइटम्स हैं, तो फिर उसमें अब क्या कर सकते हैं। तो आप इधर क्यों बैठी आए ना, हम उधर बैठते हैं, उधर पंखे के नीचे। नहीं मैं इधर ही ठीक।
क्यों, क्या हो गया यार, किस बात का इशू किया आपने? मैं इधर ही ठीक हूँ। अच्छा चलो आओ ना यार, मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, थैंक यू सो मच। बात क्या हुई है मुझे बताओगे? कोई बात नहीं। इसका पता नहीं किस बात से मुंह बन गया, तो मुझे खुद नहीं समझ आ रही हुआ क्या क्या सीन है। बताओ यार क्या मसला है? मुझे अपने घर जाना। कोई मसला नहीं है। अच्छा तो हाथ क्यों जोड़ रही हो? मैंने क्या कह दिया आपको? मांगने वाली है जो आगे से हाथ जोड़ने लगी हो। अच्छा इधर तो देख। हाय हाय, इतना सुकून। यार वो ऑर्डर लेने वाले आ रहे हैं, तो उनके पास चाइनीज थाई फूड नहीं है, तो फिर क्या करना है? फिर देसी में कढ़ाई है, उसके बाद चिकन ग्रिल है। आपका क्या खाने का माइंड है? मेन्यू आता है, आपको पता लग जाएगा क्या उसमें। मैंने कुछ भी नहीं खाना, मैं घर से खाना खा रही हूँ। क्यों नहीं यार, देखो हमारा खाने का प्लान डिसाइड हुआ था ना, तो फिर क्या इशू आ रहा है आपको? बतना करो। अच्छा मुझे बताओ ना क्या इशू है यार? कोई इशू नहीं है। तो फिर क्यों नहीं खाना? यार देखो, अगर मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की है, कोई आपके साथ गलत बयानी की है, तो मुझे बताओ ना। इस तरह क्यों कर रही हो आप मेरे साथ? अब यहाँ पे ला के आप जलील कर रही हो मुझे। नहीं, कोई मसला नहीं है, जो आपका दिल करता है आप मंगवा लें। तो अब मेन्यू लेकर आएंगे तो फिर मैं उन्हें ऑर्डर वगैरह देता हूँ, लेकिन चॉइस आपकी होगी, मेरा उसमें कुछ नहीं होगा। यार ये आए नहीं अभी तक, तो अब मुझे लगता है मेन्यू वगैरह भी आ गया। भैया आपके पास चाइनीज थाई फूड नहीं होगा? है चाइनीज में क्या क्या होगा? आप चाइनीज का मेन्यू मुझे दिखाइएगा, किधर है? अवेलेबल है इस टाइम? नहीं तो बता क्यों रहे हैं आप? फिर इस टाइम फिर देसी आइटम मिलेगी। देसी में बताओ यार क्या खाना है आपने? जो मर्जी कर लो। अच्छा चलो बताओ ना। अब यार वो आया, ऑर्डर लेने आए हैं, तो फिर बताओ क्या खाना है? अपनी जो आपकी पसंद है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। बाकी मैं ना अपनी मर्जी से कर लूंगा। नहीं, आप जो मर्जी कर लो। मैं कर दूं? तो जी ब्रदर आप ऐसा करें कि हाफ के जी कढ़ाई कर दें। चिकन बीफ अवेलेबल है? बीफ आप खा लोगे? हाँ खा लोगे? हाफ के जी बीफ कर दें, और एक अदद ग्रिल पीस कर दें। ये जो आपका है ना, ये मेन्यू में जो आपने लिखा हुआ है, ग्रिल फिश नहीं, ग्रिल पीस चिकन का, ठीक है। और साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कर दें, और 3-4 खमीरी रोटी कर दें, ठीक है ब्रदर? तो ऑर्डर वगैरह दे दिया, अब ऑर्डर आता है तो फिर उतनी देर खाते हैं। तो हम अपनी फातिमा से बात करेंगे, उससे किस बात का इशू है। एक तो इसने पता नहीं किस बात से मुंह सजाया, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि इससे इशू क्या हुआ। नहीं, मुझे क्या कोई हुआ? इशू नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। इशू अब वो भी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने मंगवा ली है कढ़ाई, वो भी आपके लिए स्पेशली, और खाना देख के वैसे आपके मुंह से पानी निकल आता है। आपकी सारी नाराजगी दूर हो जानी। जैसी आदि हरकतां ने ना, मैनू लगदा ने इंज नहीं मनना, मैनू ਇਹਦੇ कोल जाना पैना। पता नहीं क्या चीज हो आप। हाँ जी आप बताओ क्या मसला आपको? कोई मसला आपके लिए स्पेशल कढ़ाई बनवाई है मैंने। आपको अभी भी किसी बात पे इशू है? शुक्र करो आज आपको कढ़ाई मिल रही है, पता नहीं कितनी देर पहले की खाई हुई है। क्या देखें, खाने का नाम सुनती ना, उसके चेहरे पे वैसे स्माइल आ जाती है, उसे बाकी सारे दुनिया के गम टेंशनें भूल जाती है। ना उसे कोई और टेंशन है, ना उसे किसी और किसी मसले की टेंशन है, उसे बस खाने की टेंशन है कि खाना कब तक आ रहा है। मैंने आपको पूछा खाना कब तक आ रहा है? तो खाने का नाम सुन के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, उसका क्या करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा ऐसा नहीं है? ये गाइस ये देख लो, ये बहुत ड्रामेबाज है। ये खाना आएगा ना, तो इसका खाना चेक करना, वो भी मैं इसका आपको दिखाऊंगा कैसे। ऊपर नहीं देखना इसने, ये नीचे मुंह है और निवाले लगाई जाने जब तक के आगे से कोई चीज खत्म ना हो। तो हम इस तरह करते हैं, जब खाना आएगा ना अब तब आप मुझे आपको 7 लाख जलील कर रहे हैं। जलील तो नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ यार, उन्हें हमारे फैंस को भी पता होना चाहिए ना कि हम कैसी हमारी रेपुटेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप छोड़ दें इस बात को, आप खाना आने दें, फिर मैं आपको इसका खाना दिखाता हूँ कि ये कैसे खाती है। गजब बेइज्जती है। और ये इतना खा जाती है कि बाकियों का भी खा जाती है, किसी और की से परवाह नहीं रहती। तो मिलते हैं फिर खाना आने के बाद। फाइनली खाना वगैरह आ गया, तो अब मैंने फातिमा को भी कह दिया कि आ जाओ अपनी आई पे और ये खाना वगैरह फिनिश करो। तो
चलो अब ट्राई तो करो ना कैसा है, आपको पता तो लगे इडली की चॉइस का। चले ठीक है, हम खाना ट्राई करके बाद में। खाना ट्राई करके बताओ फिर इन्हें कैसा बनाओ। चलो अब आ जाओ अपनी आई पे और खाना खा के मुझे बताओ कैसा है, क्योंकि आप खैर चाइनीज थाई फूड खाने वाली, हम आपको देसी खाना खिला रहे आप हैं। ट्राई करो। तो इतनी मोहब्बतें, कितनी औसम है यार। चलने ना माना मुझे तो अच्छा लगा, आपने बताना है कैसा है। खाने के बाद बताते हैं। खाने के बाद जी ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फाती ने भी कहा है कि खाने के बाद आपको खाने का भी रिव्यू देते हैं, और नेक्स्ट जो हमने एक्टिविटी करनी है वो भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो व्लॉग के साथ बने रहना, आपने व्लॉग को स्किप नहीं करना, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो खाना वगैरह खा लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये खाने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो ये आप देख ले, ये माशाल्लाह से मैं कहता हूँ कि एक आम बंदा इतना खाना नहीं खा सकता जितना ये माशाल्लाह मोहतरमा ने खा लिया। अब मुकरो इस बात से, आपको फरना तो नहीं, मैंने सारा खाना नहीं खाया। ये आपने खाया, अभी इस बात से मुकर रही है ताकि इसकी रेपुटेशन आपकी नज़रों में ना खराब हो, आप ये ना समझे कि ये ज़्यादा खाना खाती है। मैं सही कह रहा हूँ, ये सारा खाना इसी ने ही खाया। अभी रायते कह रही है कि वो खाने हैं, अगर नहीं खाए तो मैं साथ पैक करवा के ले जाऊँगी, और ये ईमान वाली बात है, ऐसा ही हुआ है। तो अभी टाइम वगैरह भी काफ़ी हो गया, खाना वगैरह हमने खा लिया, तो अब इंशाल्लाह निकलते हैं यहाँ से। तो फिर इसे घर भी ड्रॉप करना है, और मैंने भी सुबह वर्क करने के लिए जाना है। तो बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैंने उससे कहा कि बिल ले आओ, तो बिल पे करके हम निकलें फिर यहाँ से। तो फातिमा, मैं अगर आपको इस टाइम इधर नहर में फेंक दूँ तो आपका क्या बनेगा? फेंक दे, आप मुझे फेंक के खुश हैं, आप मुझे फेंक दे। इनकी मैं जस्ट एक आपको बात कर रहा हूँ कि अगर फेंक दूँ तो क्या बनेगा आपका? आप मुझे अपने साथ ला कैसे करेंगे? मैं आपके साथ ऐसा कर सकता हूँ, आपको लगता है ये? तो फिर आप ऐसी बातें भी ना करें। अच्छा, तो फाइनली हमने खाना वगैरह खा लिया, बिल वगैरह पे कर दिया, तो अब हम जाने की तैयारी में है। तो एक नहर का व्यू हम लेने आए थे जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये कह रही थी कि मैंने थोड़ी सी ना शांति वाली जगह पे जाना है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना है, तो मैंने कहा चल आ नहर के कंढे लेके चला। बाद में वह गाना याद आ गया, सन नहर वाले पुलते बुला के थे माया फोड़े कितने रह गया। तो जी ये रेस्टोरेंट था जिधर से हमने खाना वगैरह खाया, तो अब बस जाने की तैयारी है। तो और कोई एंटरटेनमेंट करना है आपने? नहीं चले, बस चले जी। टाइम भी काफ़ी हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तो वीडियो के साथ ही आपने बने रहना, चैनल के साथ ही बने रहना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड फाती एंड अली को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा हौसला बुलंद होगा, ना कि हम इस चीज़ से उकता जाएंगे। थैंक यू सो मच, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।